ओम शांति। आज की तारीख है 18 जनवरी 2016। पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये मनुष्य तन बहुत बहुत वैल्यूबल है। जबकि तुम बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें इस समय अपना एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कौन सी मुरली है जो बाबा ने कहे महावाक्य बच्चों के प्रति? तो बाबा कैसे समझानी देते थे बच्चों को। ब्रह्मा बाप कैसे बच्चों को तैयार करते थे, कैसे बच्चों को एवर रेडी बनाए, समय की पहचान देते थे और इस मनुष्य तन की भी वैल्यू कराते थे। जैसे मनुष्य कहते हैं ना, मनुष्य तन तो बड़ा दुर्लभ है। ये क्यों दुर्लभ है? ये संगम युग पर दुर्लभ है, इसकी बहुत वैल्यू है। तो हमें एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। सुबह को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है ना। तुम बच्चों से सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? कौन आके गुड मॉर्निंग करते तुम बच्चों से सुबह सुबह? बेहद का बाप। कौन आते हैं सुबह सुबह तुम्हारे पास? बेहद का बाप आकर तुम्हें गुड मॉर्निंग करते। तो बच्चों को बड़े उल्लास से, भवके से कहना चाहिए, बाबा गुड मॉर्निंग। क्या कहना चाहिए? बाबा गुड मॉर्निंग। क्या कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। आखिर वे दिन आया आज जिसे दुनिया ढूंढ रही है, उससे हम सम्मुख में गुड मॉर्निंग करते। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो बहुत खुशी रहेगी। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा होता है, इसलिए रात्रि को भर जल्दी से सो जाओ। सवेरे उठकर अपने आप से बातें करो। उठते ही कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। क्या कहो? और किसी तरह बुद्धि ना जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं ना, तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई हो रही है। कल्प कल्पांतर यही कमाई काम में आएगी। कल्प कल्पांतर जो अभी हम कमाई कर रहे हैं ना, यही काम में आएगी। बाप समझाते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। इनका मूल्य कोई कर ही नहीं सकता, इतना वैल्यूबल है। जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का मूल्य कथन नहीं कर सकते ना, बहुत वैल्यूबल है, वैसे ये टाइम भी बहुत वैल्यूबल है। तुम बच्चे जानते हो, हम अब कोड़ी से हीरे जैसा, बैगर से प्रिंस बन रहे हैं। ये मनुष्य तन बहुत वैल्यूबल है, जबकि बाप के बच्चे बने। तुम बच्चों को इस समय अपना एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक भी श्वास किसी और के प्रति चले ही नहीं। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना है सो तो बाप समझाते हैं ना। श्वास बाप को याद करो। हमारा स्वधर्म ही है आवाज से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। आत्मा असल शांति धाम की रहने वाली है। बाप कितनी अच्छी मीठी बातें सुनाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी मीठी बातें सुनाते हैं बाबा। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलवड बाप को और सुखदाम को याद करो। तुम जानते हो अभी वह बाप आया है, आए हुए ना।
अभी वे बाप आए, वे हमें सुख धाम में चलने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट भी हर एक की बुद्धि में है। पवित्रता के मैनर्स भी यहाँ ही धारण करने, पवित्रता के मैनर्स भी यहाँ ही धारण करने। ये तो बच्चे जानते हैं बाप ज्ञान का सागर है। उनकी कितनी खुशबू है, उनकी कितनी खुशबू है। पवित्रता की खुशबू होती है, खुशबू। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की खुशबू आती होगी, है ना। पवित्रता में खुशबू होती है। जहाँ अपवित्रता होती है वहाँ बदबू होती, बदबू। कहते हैं बड़ी, पता नहीं क्या है, वहाँ बड़ी बदबू आती है इम्प्योरिटी की वजह। और जो पवित्रता की खुशबू होती है ना, वो हर एक को कशिश करती, मन आकर्षित करती। सोचो बाबा को कितनी आती होगी। ये तो बच्चे जानते हैं बाप ज्ञान का सागर है। उनकी कितनी खुशबू है। जो भी अच्छे अच्छे फूल है उनकी जरूर अच्छी खुशबू होगी। वे सदैव खुश रहेंगे, वे सदैव खुश रहेंगे, वे सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल बनाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं ना, वही सच्चे खुशबूदार फूल है। जैसे माली फूलों को अलग पॉट में निकाल कर रखते हैं, वैसे तुम बच्चों को भी अब संगम योगी पॉट में अलग रखा हुआ है। संगम योगी पॉट में अलग रखा हुआ है तुम बच्चों। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे समझते हो हमारे जैसा खुश नसीब दुनिया में और कोई नहीं है। हम डायरेक्ट बाप के बने, उनसे हमें सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे तो झट बाप को पहचान कर बलिहार जाते हैं। गरीब बच्चे जो होते हैं ना, वो झट बाबा को पहचान लेते हैं और बलिहार चले जाते हैं। इसलिए बाबा है भी गरीब निवाज, बाबा है भी गरीब निवाज। यहाँ के गरीब ही वहाँ साहूकार बनते हैं। बच्चों को कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम तो अनपढ़ हैं। ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम तो अनपढ़ हैं। इसमें तो बाप को और ही याद करना है, बाप को ही तो याद करना है ना। इसमें पढ़े या लिखे और अनपढ़ का तो सवाल ही नहीं है। बाप को पहचान लिया, ये मेरा बाप है, बस हो गया खत्म। बाप को याद ही करना है। बुद्धि में रहे ये सब कब्रिस्तान होना है। ये जो हम धंधा आदि भी करते हैं ना, ये तो थोड़े समय के लिए ही है। अब जब तक रिटायरमेंट हो तब तक तो धंधा करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, आराम से बैठना होता है घर। रिटायरमेंट तो लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती है? कब तक करते रहेंगे? तो मालूम तो है ना ये थोड़े समय के लिए है। क्यों इसके पीछे इतनी बुद्धि लगा के रखना? कभी भी रिटायर हो सकते हैं, मानो कभी भी शरीर छूट सकते हैं, तो कभी भी रिटायर हो सकते हैं। तो इससे पहले कुछ कर तो ले। तो ये जो भी हम धंधा आदि करते हैं वे सब थोड़े समय के लिए। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वे कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। जहाँ तीर्थ है वहाँ धर्मशालाएं भी बनवा देते हैं। तुम्हारे सेंटर्स तो बहुत बड़े बड़े तीर्थ हैं, वहां से ही मनुष्यों को सुख शांति मिलती है। ये पढ़ाई है ही बच्चे सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम्हारी बहुत बड़ी आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए ये मधुबन भी बड़े से बड़ा तीर्थ है। इन जैसा बड़ा तीर्थ तो देखो बच्चे कोई और होता ही नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो कुछ मिलता नहीं। यहाँ तुम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना लेते हो। तुम सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हो। कौन हो? रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हें बहुत नम्र चित्त बन रूहानी सेवा करनी। क्या हो? रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हें बहुत नम्र चित्त बन रूहानी सेवा करनी है। बाप से वर्षा लेना है, मनसा वाचा कर्मना खूब सर्विस करनी है। बाप से वर्षा लेना तो मनसा वाचा कर्मना खूब सर्विस करनी है। इस रूहानी सर्विस में ही इस अंतिम जन्म को सफल करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? कल कल करते शरीर ही छूट जाएगा। बाबा की सर्विस ना की तो वर्षा कैसे मिलेगा?
तुम बच्चों को बहुत भारी सर्विस करनी है। विलायत में भी तुम्हारी मिशन जाएगी, विलायत में भी तुम्हारी मिशन जाएगी। तुम्हें सारे विश्व का कल्याण करना है। तुम्हारा ये ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे बहुत वृद्धि को पाएगा। प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। देख रहे हैं ना सब, जैसे मंदिर टिकाने निकलते जाते हैं ना, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनियां भी गांव गांव में होंगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है जरूर, सबके पास। बाप तो सर्व का कल्याणकारी है ना। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है। बाप बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद कर अंदर अंदर गदगद होना चाहिए। अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे जो दिल अंदर खाती रहे। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे जो दिल अंदर खाती रहे। जितना हो सके अपने को सुधारना है, जितना हो सके अपने को सुधारना है। अगर अंदर में कोई खामी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाना चाहिए। बाप अविनाशी सर्जन है ना, सुनाने से वे बीमारी निकल जाएगी। अपनी खामियां बताएंगे तब तो बाप राय देंगे। खामियां तो वो तुम्हें, कोई में क्रोध है, कोई में लोभ है या फालतू चिंतन है, तो उसे ज्ञान की धारणा हो ही नहीं सकती। कोई में क्रोध है, कोई में लोभ है, और कईयों में तो फालतू का एक चिंतन ही है, फालतू की बातों का चिंतन, तो उनमें ज्ञान की धारणा हो ही नहीं सकती। क्रोध बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, क्रोध बड़ा नुकसान कर देता है। क्रोधी जो होता है अपना और दूसरों का भी जी जलाता है। जो क्रोधी होगा खुद का तो जला ही हुआ है, वो क्रोध करके दूसरे का भी जी जलाता है। मोह का भूत तो सत्यानाश ही कर देता है। शिव बाबा की याद भूल जाती है, इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे भूतों को निकाल दो। मीठे बच्चे भूतों को निकाल दो। क्रोधी अपना भी नुकसान करता है। जो क्रोधी अंदर, जिसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिस क्रोधी के अंदर कुछ ना कुछ अपने अंदर चलता रहता है, कुछ ना उधेड़ बुंद, तो वो दूसरों के साथ भी क्या करता है, उसकी बुद्धि को भी खराब करता रहता है, ताकि जो हम सोच रहे हैं वो भी यही सोचे और इसको भी क्रोध अंदर आए तो मजा आएगा। क्रोधी को मजा कब आता है? जब वायुमंडल खराब होता है, उसको क्रोध करने का मौका मिलता है। मोह का भूत तो सत्यानाश ही कर देता है। शिव बाबा की याद भूल जाती है, इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे भूतों को निकाल दो। तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कटु वचन नहीं, हंसी मजाक भी नहीं। कई कहते हैं ना हम तो ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हैं और दूसरे का दिल दुखाते। कहते हमने तो ऐसी हंसी में इन्हें बात कही थी, इनका दिल दुख गया तो हम क्या करें। तो बाबा इसको मना करते, सख्त मना करते, ऐसा भी नहीं करना है। हंसी मजाक क्या होता है? किसी ना किसी का निरादर ही करोगे ना, उसी को तो हंसी मजाक कहते हैं। बाबा को ये कतई पसंद नहीं। आपको पसंद है? जो बाबा को पसंद नहीं वो आप कैसे कर सकते हो? ठीक, तो तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कटु वचन नहीं, हंसी मजाक भी नहीं। ऐसे नहीं हमने तो हंसी की, हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो, बिल्कुल नहीं। करते हैं कई भाई भाई आपस में करते, बहने बहने भाई बहन आपस में ऐसे कई बार हंसी मजाक करते हैं। ऐसी हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो, बिल्कुल नहीं। बहुत खबरदार रहना है, बहुत खबरदार। सुना कौन सुना रहा है मुरली? ये ब्रह्मा बाबा की वाणी है। जानना चाहते हैं ब्रह्मा बाबा कैसे समझाते? ऐसे समझाते। तो अभी प्रैक्टिकल सुन रहे हो? ऐसे समझाते। बहुत खबरदार रहना। ये भूतों की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहान से उड़ा देती है। ये भूतों की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहान से उड़ा देती है, माना ना इधर के रहते हैं ना उधर के।
मीठे बच्चे, तुम्हारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ाई पढ़ना है। बहुत बच्चे डबल कोर्स भी उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ाई पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बहुत तीखी जा सकती है। कन्याओं को तो इस सेवा में लग जाना चाहिए। बच्चों में नष्टो मोहा बनने की भी हिम्मत चाहिए। बच्चों में नष्ट मोहा बनने की भी हिम्मत चाहिए। फट से नष्ट मोहा हो जाना चाहिए, फट से नष्ट मोहा हो जाना है। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया, चार्ट रखो। बाबा ने बच्चों को समझाया, चार्ट रखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या क्या बातें की, लिखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या क्या बातें की, कितनी बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना बहुत जरूरी है। नष्टो मोहा तो जरूर बनना पड़े, नष्टो मोहा तो जरूर बनना पड़े। बाप के बने हो तो उनकी सेवा में लग जाओ। अपनी जांच करो कि मेरा दैवी स्वभाव है। नेचर माना स्वभाव चेक करो, मेरा स्वभाव कैसा है। मनुष्य को स्वभाव बहुत सताता है, माना जो उसकी अपनी पर्सनल एक नेचर होती है ना, वो बहुत सताती है उसको कि ये मेरी नेचर ऐसी है, ये मेरी नेचर है। इसलिए मनुष्यों को जो है स्वभाव बहुत सताता है। हर एक को अपना तीसरा नेत्र मिला है, उससे जांच करनी है कि मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। उस तीसरे नेत्र से अपनी जांच करनी है कि मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। जो भी डिफेक्ट है उनको निकाल, प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूबल हीरा बनाना है। अपने पर मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम बने बनाए हैं, बनना है हमको, इसलिए मेहनत जरूर करनी है। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, मामे कम याद करो। याद में दिल ही भर जानी चाहिए, याद में दिल भर जानी चाहिए। बाप की याद सतानी चाहिए। किस किस को सताती है, हाथ खड़ा करो। किस किस की दिल जो है भर आती है बाबा की याद से। वो वियोगियों वाली मत सुनाना, नहीं तो वो हमें ही सुनाते रहते डायलॉग। आप हमें बुलाते ही नहीं हो। वो वाली नहीं, वो वाली नहीं। याद जो सच में सताती है। चलो मुबारक। बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा आप हमको क्या से क्या बना रहे हो। हम क्या थे, देखो आज क्या है। आपने हमें क्या से क्या बना दिया। और तो कोई जानते ही नहीं कि तुम क्या बन रहे हो। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत लव से याद करना है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। बाप मीठे मीठे बच्चों को रूहानी ड्रिल भी सिखलाते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। इस शरीर को भूल जाओ। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई समझकर ज्ञान दो तो आदत पक्की हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अव्यक्त महावाक्य रिवाइज। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है ना, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे
अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। जैसे स्विच ऑन ऑफ किया जाता है ना, कितनी देर लगती है? 1 सेकंड। ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार दिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है ना। कैसा वस्त्र आपने धारण करना है, कैसा वस्त्र आपने धारण नहीं करना, ये किसके हाथ में होता है? अपने हाथ में होता है ना। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। ऐसा ही अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव होना चाहिए। ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण करके कार्य कर रहे हैं। जैसे ये वस्त्र धारण किया है तो इसका अनुभव है ना, ऐसे ही शरीर में रहते हुए ये अनुभव होना चाहिए जैसे कि कोई कार्य करते हुए ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करके कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव हो। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव हो। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किन को हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर के साथ शरीर के संबंध में जो भी बातें, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। उनको ये प्रैक्टिस होगी। समझे बात? समझे? चाहते हैं ना हम सभी ऐसे शरीर का अभ्यास हो, माना ऐसे आत्मा को ये पता रहे कि जैसे शरीर में आई है फिर शरीर से डिटैच हुई। ये प्रैक्टिस हमारी नेचुरल होनी चाहिए। हर एक चाहता है ये मेरी प्रैक्टिस हो, लेकिन ये प्रैक्टिस किनों की होगी? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उन सब से बिल्कुल डिटैच होंगे। जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सके। अगर सूक्ष्म में भी अगर हल्कापन नहीं है और डिटैचपन की अवस्था नहीं है, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकते। तो अब हर एक को यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव। माना इस शरीर, शरीर के संबंध और ये सब चीजों से हमारी बुद्धि ज्यादा फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कर्म करने के लिए यूज किया, बाकी न्यारे होने। ठीक? इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। वह भी महसूस करेंगे कि ये बिल्कुल अलग है, अब तो न्यारे ही हो गए हो। वो ऐसा कहेंगे भी, क्योंकि आप इस शरीर में बिल्कुल न्यारे होकर रहते हो। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, ये ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर है। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। जैसे जब ड्रिल कराई जाती है तो सामने जो बैठे होते हैं उनको ये अनुभव होता है कि जैसे जो ड्रिल करा रहे हैं वो एकदम से न्यारी स्टेज पर है। ऐसे ही चलते फिरते अनुभव होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम योग कराएं तभी ये अवस्था का सबको अनुभव हो रहा है और फिर जब चले फिरे तो फिर कुछ हो रही। ऐसे नहीं, एक जैसे होने चाहिए। क्लियर? समझ में आया? जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना कि ये ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर है। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सत्युगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण ब्रह्मा और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे। ब्रह्मा बाबा भी दिखाई देते थे, माना संपूर्ण ब्रह्मा और श्री कृष्ण भी दिखाई देते थे। दोनों स्वरूप का इकट्ठे साक्षात्कार होता था।
ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे तो आप लोगों के भी ये डबल साक्षात्कार होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा का उनको साक्षात्कार होता है, एक संपूर्ण ब्रह्मा और श्री कृष्ण, दोनों साक्षात्कार इकट्ठे, ऐसे ही आपके भी होंगे डबल साक्षात्कार। अभी ये पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहां वहां से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये पूरी प्रैक्टिस हो जाए, जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए हैं ना, दूर बैठे ही, वो नहीं जानते थे ब्रह्मा बाबा को, लेकिन उन्हों को साक्षात्कार होता था। और फिर जब वो आते थे तो कहते थे ये बाबा तो हमारे पास आए थे, इनको तो हम जानते हैं, इनको तो हमने देखा। ऐसे ही होगा। वैसे अब भी साक्षात्कार करेंगे। यहां बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। आप यहां बैठे होंगे और आपका सूक्ष्म स्वरूप वहां सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबरवार ड्रामानुसार होनी है, होनी जरूर है। जो आदि में हुआ वो अंत में होगा जरूर, लेकिन नंबरवार होगा ना, और ड्रामानुसार होगा। सभी बातें नंबरवार ड्रामानुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। जितना आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे फरिश्ते स्वरूप की, उतना वहां पर दूसरों को आपके फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार होगा। आप स्पेशल गए नहीं उन्हों के पास, लेकिन आपने फरिश्ते स्वरूप की प्रैक्टिस की, तो उन्हों को आपके फरिश्ते स्वरूप से साक्षात्कार होने लगे। आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे उन्हों के। न्यारी स्थिति कौन सी? शरीर और आत्मा। माना शरीर को हमने कैसे कार्य में लिया, जैसे कि एक वस्त्र आप पहनते हो तो अनुभव रहता है ना ये वस्त्र है, ऐसे ही इस शरीर का भान भी आपको वस्त्र की तरह होना चाहिए। ऐसी न्यारी अवस्था। लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। माना चलते फिरते उठते बैठते उनकी याद की अवस्था फरिश्ते स्वरूप में होगी, तो जाके दूसरों को फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार होगा। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था, एक साकार ब्रह्मा एक अव्यक्त ब्रह्मा, तो दोनों का साक्षात्कार होता था। दोनों को साकार ब्रह्मा भी दिखाई पड़ता था और अव्यक्त स्वरूप का जो ब्रह्मा है वो भी दिखाई पड़ता था। दोनों साक्षात्कार होते थे। ऐसे बच्चों के भी होंगे क्या? साक्षात्कार। हंगामा जब हंगामा होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा, क्योंकि साकार शरीर से वहां जाके तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जब हंगामा होगा तो कौन सी सर्विस होगी? फरिश्ते स्वरूप के द्वारा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला। परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला। वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। आपको अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। मालूम है आपको आपका संपूर्ण स्वरूप कैसा है? आपको अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार होता है अपने आप को। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है।
अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं। शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा जब आपको आदत पड़ जाएगी इस प्रैक्टिस की, तो फिर इसके बिना रह नहीं सकेंगे। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाए, यह प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी, अभी यही पुरुषार्थ करना। इन सब पुरुषार्थ में चलना चाहिए ना। इसको भूल, उसको भूल, इस ये कर, वो कर, बहुत मेहनत है। आपको ये पुरुषार्थ करना चाहिए जो रियल आत्मा के पुरुषार्थ है। हम दूसरी बातों को अपनी बुद्धि से निकालने का प्रयास करते हैं। हम ये वाली प्रैक्टिस क्यों नहीं करते जिसकी वजह से ये बेस है, ये करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। जैसे बाबा ने कहा ना, 1 गुण की भी मास्टरी आ जाएगी तो सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हम सारी जगह ऐसे ऐसे फैलाव करेंगे तो किसी भी चीज में महारत नहीं हो सकेगी। सब में पास जरूर होना है, ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहो। हर सब्जेक्ट में पास होना है, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, लेकिन मास्टरी तो किसी में करें। तो ऐसी प्रैक्टिस करने की आदत डालनी चाहिए। बाकी सब चीजों को भूलने का प्रयास नहीं करो, आप इस चीज को याद करने का प्रयास करो, तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक भूल जाएंगी। हम कोशिश करते हैं इसको भूल जाए, इसको भूल जाए, इसको भूल जाए, इसको ये नहीं करना, ये नहीं करना, फिर करना क्या है? उसकी तरफ ध्यान दें जो हमें करना है, तो फिर नहीं करने वाली बात तो आएगी नहीं बुद्धि में। हम व्यर्थ को हटाने का प्रयास करते हैं, व्यर्थ हट जाए, व्यर्थ हट जाए। अरे बुद्धि कहाँ जा रही है? पहले समर्थ तो दे दो। समर्थ में बुद्धि इतनी बिजी हो जाएगी तो व्यर्थ आएगा ही नहीं। हम उस समर्थ तो देते नहीं, व्यर्थ को हटाने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। फिर आत्मा थक जाती है, और जब थक जाती है तो फिर वो कुछ नहीं करती है। ठीक, यह प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है कि आत्मा सेकंड में शरीर से न्यारी। अच्छा, आज का वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है। समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा में नूंद है, ये ड्रामा की नूंद है, ये ड्रामा में नूंद है। आज का स्लोगन, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हैं, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं। इसी नशे और खुशी में रह संपन्न स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति।